निकोलस की बातें सुनकर फुहान के मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था। ये कौन है और इसने बिल्ली जैसा कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखा है? जैसे ही कोच फ्रिकास की नज़र निकोलस पर पड़ी, वह सब समझ गए। बिल्ली वाला परिधान, निकोलस की सबसे बड़ी कमजोरी। बिल्लियां, उनके प्रति निकोलस का लगाव साधारण नहीं था, वह बहुत गहरा था। फ्रिकास ने कुछ क्षण रुककर भारी मन से कहा, रहने दो निकोलस। एकेडमी ने किसी भी जानवर को रखने से मना कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी प्यारी बिल्ली अब स्कूल में नहीं रही। यह सुनते ही निकोलस जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। वह बिना कुछ बोले एक कोने में जाकर बैठ गया। प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाया, और तभी वेनिसा का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या है? मुझे लगा था कि यह कोई अच्छा योद्धा होगा, पर यह तो एक बच्चा निकला। और अगर तुम अपने आप को इतना महान समझते हो तो आओ मुझसे लड़ो। पूरा प्रशिक्षण कक्ष एकदम शांत हो गया। कोच फ्रिकास का चेहरा फीका पड़ गया। वह जानता था, अगर निकोलस का क्रोध जाग गया तो उसे रोकना कठिन होगा। निकोलस, शांत रहो। फ्रिकास ने समझाने का प्रयास किया, ये अभी बच्ची है, नहीं जानती कब क्या कहना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3 वर्षों बाद निकोलस ने अपना आभामंडल मुक्त कर दिया। भारी दबाव पूरे भवन में फैल गया। दीवारें कांप उठीं, भूमि जैसे चीख उठी हो। ट्रेनिंग रूम में मौजूद लगभग सभी लोग अपने घुटनों पर गिर पड़े, सभी सिवाय वेनिसा के। वह अपनी फाइटिंग पोस्चर में आ गई, लेकिन उसकी आंखें झपकने से पहले ही निकोलस उसके सामने था। एक पंच हवा में बढ़ा। उसी क्षण प्रिंसिपल ने आकर निकोलस का पंच अपने हाथों से रोक लिया। एक तीव्र झटका पूरे रूम में फैल गया, पर पंच रुक चुका था। आज भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं है निकोलस। प्रधानाचार्य की आवाज शांत थी, पर भारी। निकोलस की सांसें धीमी हो गईं। वह पीछे हट गया। प्रधानाचार्य ने पीछे देखा। वेनिसा घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह समझ चुकी थी, निकोलस वास्तव में कौन है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं। प्रधानाचार्य ने कहा। फ्रिकास को संकेत मिला और वेनिसा को नर्स कक्ष ले जाया गया। फिर प्रधानाचार्य ने निकोलस से अकेले में बात की। तुम आज ही आए हो और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मैंने सिखाया था, कमजोर पर पूरी शक्ति से वार नहीं करते। निकोलस ने धीमे स्वर में कहा, मैंने प्रयास किया था, पर क्रोध को नियंत्रित करना उतना सरल नहीं होता जितना सुनने में लगता है। प्रधानाचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसीलिए सीखो, तुम इस विद्यालय में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। शक्ति को हर समय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती निकोलस। निकोलस चुप रहा। उसने केवल एक वचन दिया, अब वह अपनी शक्ति से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने पूछा, हेलियोस वह कौन है? प्रधानाचार्य ने सीधा उत्तर दिया, प्योर वाटर एलिमेंट का उपयोग करता, लड़ाइयों से दूर रहता है। यदि संभव हो उससे मित्रता करो, शायद वह तुम्हें शांत रहना सिखा सके। और वहीं दूसरी ओर पूल एरिया में हेलियोस पानी की सतह पर लेटा हुआ था, मानो वह कोई बिस्तर हो। निकोलस की आंखें फैल गईं। ओए, तुम पानी के ऊपर लेट कैसे रहे हो? कोई उत्तर नहीं। अरे, सुन रहे हो क्या? यहाँ एक जवान लड़का चिल्ला रहा है और तुम अनदेखा कर रहे हो। तभी एक आवाज आई, लगता है आज एक लड़का लड़की की तरह अटेंशन मांग रहा है। और रोजा निकोलस के पीछे आइज निकोलस पलटा और मुस्कुराया। ओह, आज तो आइस क्वीन के दर्शन हो गए। रोसा आगे बढ़ी। इस आवारा बिल्ले को एकेडमी में आने की अनुमति किसने दी? सिक्योरिटी गार्ड को कितनी रिश्वत दी थी? आज भी मेरा नाम चलता है। निकोलस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि किसी ने गार्ड को उसकी पसंदीदा लड़की से मिलवा दिया था। रोसा ने ठंडे स्वर में कहा। 3 साल बाद यहाँ क्यों आया है निकोलस? और ड्रैको, उसका कुछ पता चला? निकोलस शांत हो गया। डेथ मैच के बाद उसे सील कर दिया गया। क्लान ने उसकी शक्ति और उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली। रोसा चुप हो गई। निकोलस ने पूछा, ये हेलियोस कौन है? रोसा ने अपना फोन चलते हुए बोली, मेरा छोटा भाई अपने माना को नियंत्रित कर रहा है। उसी क्षण हेलियोस की आंखें खुलीं और उसकी दृष्टि सीधे निकोलस से जा मिली।